एक ऐसी फ्लाइट जिसने उड़ान साल 1955 में भरा और लैंड 1992 में किया। पायलट फ्लाइट को लैंड करवाता है और साल पूछकर दोबारा विमान के साथ गुम हो जाता है। चलिए, क्या था पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 का रहस्य। कल्पना कीजिए कि आप किसी हवाई जहाज पर चढ़े, घड़ी देखी और सोचा कुछ घंटों में आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद आपको जहाज में हलचल महसूस होती है और आप पूरी तरह से अलग समय और अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। सोचकर भी बड़ा अजीब लग रहा है, पर क्या आपको पता कि ऐसा अमेरिका की पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के साथ हुआ था। साल 1955 में इस फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया और 37 साल बाद कराकस वेनेजुला में लैंड हुई। लोग इस घटना से हैरान थे, कुछ लोग तो इसे टाइम ट्रैवल भी कह रहे थे। तो आइए आपको इसके बारे में रूबरू करवाते हैं। 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 57 यात्रियों, पायलट और 4 सदस्यों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई। केवल 3 घंटों की उड़ान के बाद यह विमान अचानक रडार से गायब हो गया और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। एयर कंट्रोल की सारी कोशिशों के बाद भी प्लेन से संपर्क नहीं हो पाया। ऐसा लगा मानो विमान हवा में ही गायब हो गया हो। यह रहस्य दशकों तक पहेली बनकर रह गया। आइए सितंबर 1992 में कराकस वेनेजुला में प्रवेश करते हैं, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रडार में एक अज्ञात विमान के सिग्नल मिलते हैं। इतनी ही देर में एयरपोर्ट से कुछ दूर एक विमान दिखता है जो काफी पुराना सा नजर आ रहा था। इस रहस्य में विमान के पायलट ने टावर से संपर्क किया और अपनी पहचान पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के रूप में बताई, जो मूल रूप से न्यूयॉर्क से मियामी के लिए साल 1955 में रवाना हुई थी। सारे कराकस में कोहराम मच चुका था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि यह फ्लाइट जो 1955 में टेक ऑफ हुई थी, अपनी मंजिल से 1100 मील दूर 37 साल बाद क्या कर रही है। लैंडिंग के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो पायलट के उत्तर ने भ्रम की स्थिति को और बढ़ा दिया। पायलट ने दावा किया कि यह उड़ान 2 जुलाई 1955 को मियामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। जैसे ही पायलट को यह पता चलता है कि वह 1955 में नहीं बल्कि 1992 में है, तो वह फ्लाइट को लेकर दोबारा कहीं गुम हो जाता है और उसके बाद पैन अमेरिकन 914 के बारे में ना किसी ने सुना है और ना किसी ने जाना है। पैन अमेरिकन 914 अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़ गया। इस घटना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। आज भी लोगों के मन में कुछ सवाल हैं कि उस फ्लाइट के साथ 37 साल के दौरान क्या हुआ। इतने सालों तक यह फ्लाइट कहाँ थी, विमान रहस्यमय तरीकों से कराकस में कैसे पहुंचा और पायलट दोबारा प्लेन के साथ कहां चला गया। आज भी 32 साल के बाद इस पहेली को कोई सुलझा नहीं पाया है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर से देना और ऐसे ही फैक्टों को और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।